बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले अपडेट देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की। 17 तारीख से 25 मई तक ये 8 मुकाबले बशमूल फाइनल होने जा रहे हैं। 4 पिंडी में, 4 कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि टूर्नामेंट मुल्तान के लिए ख़त्म हो चुका है। उनका जो मैच कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है वो डेड रबर है और कोयटा पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब मुकाबला 4 टीमों में है, पेशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। और जगह 3 हैं और मुकाबला सख्त है। और पेशावर के पास, कराची के पास 2-2 मैच हैं, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के पास सिर्फ 1-1 मैच है। और सभी टीमों के लिए अगले मरहले में जाने के एतबार से ये मैच इंतहाई अहमियत के हामिल है। गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से जो अपडेट है वो ये आ रही है कि अच्छी खबर है। एक तरफ कराची किंग्स के लिए, दूसरी तरफ कुछ सवाल भी हैं। और वार्नर ने आने के लिए हामी भरी है, लेकिन साइफर्ड और जेम्स विंस के हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लाहौर कलंदर को डैरल मिचेल की खिदमत हासिल नहीं है, बट उनको सिकंदर रजा शायद एक मैच के लिए दस्तयाब हो, तो उनके लिए बिग न्यूज़ है, बड़ा मैच है। मस्ट विन गेम में उनको इस खिलाड़ी की अहमियत से डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचने वाला है। एलेक्स हेल्स आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है। और रिकवरी टाइम मिल गया है कप्तान शादाब खान को, और उम्मीद है कि वो फिट होकर जो है वो इन मैचों में अपनी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। तो ये कुछ PSL के हवाले से सूरत हाल थी। पाकिस्तान टीम के नए वाइट बॉल कोच के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। माइक हैसन, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल टीम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। न्यूजीलैंड टीम के कोच रहे हैं और हालिया अरसे में कोच के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसाइल का सामना रहा है, कुछ तब्दीलियों का सामना रहा है। आते ही क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज़ को थैंक यू वेरी मच कह दिया था, फिर कर्स्टन आए, फिर गिलेस्पी आए, वो छोड़कर चले गए, फिर आकिब जावेद ने कुछ वक्त के लिए टीम की जिम्मेदारियों को ओन किया। अब हैसन को लेकर आए हैं और देखना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। IPL में भी वो कोचिंग कर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैसन के साथ किस केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ता है, ये इंतहाई अहम सवाल है। लेकिन हैसन की कोचिंग से ज़्यादा इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि माइक हैसन, जिनको वाइट बॉल टीम दी गई है, फ़िलहाल T20 के कैप्टन आगा सलमान है, वाइट बॉल वनडे के कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं। तो माजी में हम देखें तो चाहे गोरा कोच हो, चाहे मुल्की कोच हो, वो बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस के साथ खेलता रहा है। और जो भी कोच है डेफिनेटली वो बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, एक नई टीम तश्कील देनी है और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश निस्बतन आसान सीरीज़ इब्तिदा में खेलनी होंगी माइक हैसन को बतौर कोच। तो सवाल ये आ रहा है कि इस वक्त जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिस पर बाबर और रिजवान के बैटिंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो गेम प्लान में होंगे माइक हैसन के, ये एक बड़ा सवाल है। अगरचे रिजवान को खेलता हुआ देखा मुल्तान सुल्तान के लिए माइक हैसन ने, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, टॉप स्कोरर भी हैं अभी तक। हनीफ मोहम्मद कैप उनके पास है, लेकिन क्या हैसन उनके साथ जाएंगे, क्या बाबर आजम को वो लेकर आएंगे, तो क्या उनसे इनिंग का आगाज़ कराएंगे। पेशावर ज़ल्मी की गिरती हुई सूरत हाल के पेश नज़र बाबर आजम ने अपने आप को 1 डाउन किया, ओपन की जगह वो 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आए। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ कहना कब लफ्ज़ वक्त होगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर हैसन एक नई टीम तश्कील दें, ऑप्शन उनके पास बहुत हैं। फ़खर आ गए हैं, साइम आ गए हैं, लाहौर के लिए नईम ने परफॉर्म किया है, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान उनकी अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हसन नवाज़ ने अच्छी इनिंग खेली हैं, लेट ऑर्डर में आकर बैटिंग की है, डेब्यू उन्होंने एज ए ओपनर किया था। बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो अली रज़ा के आने के बाद, मोहम्मद वसीम जूनियर के एक बार फिर मंजर आम पर आने के बाद, नसीम शाह उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या माइक हैसन नए खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, क्या माइक हैसन तजुर्बेकार और आजमाए हुए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल होगा। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेफिनेटली
आगे जो भी सूरत हाल डेवलप होगी, आगे जो भी राय आम्मा हमवार होगी माइक हैसन की कोचिंग को लेकर, ये अहमियत की हामिल होगी। माजी में माइक हैसन ब्रेंडन मैककलम के साथ काम कर चुके हैं। उनके खेलने का अंदाज़, उनके कोचिंग करने का अंदाज़, सब दुनिया उससे वाकिफ़ है। उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट टीम को एक नया अंदाज़ दिया और जिस तरह वो इंग्लिश टीम को लेकर चले वो सबके सामने है। तो अब माइक हैसन क्या इसी अंदाज़ को कैरी करेंगे? क्या एग्रेशन के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट को, मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को वो आज़माना चाहेंगे? ये इंतहाई अहम सवाल है। फिर इसके बाद जेसन गिलेस्पी, उन्होंने सवालात उठाए थे आकिब जावेद के ऊपर। आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम जिम्मेदारियां तखवीज़ की हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनको बनाया गया है और न सिर्फ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट के एतबार से पाथवे को डिज़ाइन करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, बल्कि उनका और माइक हैसन का आगे चलना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि आकिब जावेद को जो है वो सिलेक्शन कमेटी का भी हेड बना देना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त जिस अंदाज में हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देख रहे हैं, होता ही है कि हमारा कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो उसके रीहैब का जो सबसे बड़ा सवाल है वो उठता हुआ दिखाई देता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाता, वो टीम से बाहर क्यों होता है, वो टीम के अंदर आ क्यों जाता है, ये बड़े सवालात हैं और ये आकिब जावेद के सामने कभी हम गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में, तो उनके सामने रखेंगे कि इस तनाजुर में वो क्या सोच रहे हैं। वो पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में बतौर कोच काम करके आए हैं, उनको इन चीज़ों के मसाइल का बेहतर अंदाज में इदराक है, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को हैसन के साथ डिस्कस करेंगे। हैसन गुज़िश्ता रोज़ हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से मिलने के लिए भी आए थे। तो आकिब जावेद इंतहाई अहम जगह पर मौजूद हैं। वो हैसन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलतकारी का किरदार अदा कर सकते हैं। और कोई खिलाड़ी अगर आउट ऑफ फॉर्म हो, मसाइल का शिकार हो, तो हैसन उनके साथ बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक नई सिमत में जा सकती है। क्योंकि होता ये रहा है, हमने माजी में देखा कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर चला रहा है उसका टीम से कोई वास्ता नहीं, जो टीम चला रहा है उसका डोमेस्टिक क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला से कोई वास्ता नहीं। तो अब आकिब जावेद और हैसन मिलकर इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चलाने की अहलियत रखते हैं। और दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी और टेस्ट टीम के कोच के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस पर हम एक अलग से वीडियो करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। फ़िलहाल जो क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त तब्दीलियाँ की हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने कहा कि बेस्ट अवेलेबल हमने फ़ैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कुछ दरख्वास्तें हमें महसूल हुई थी। इस वक्त जो सिनेरियो है, हैसन मेरा ख्याल है कि बेस्ट चॉइस हैं। उसके बाद आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस सेंटर देना, ये क्रिकेट बोर्ड का एक अहम फ़ैसला है। और अब चलता किस तरह है क्रिकेट बोर्ड, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर लिया मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत ज़्यादा फ़ैसलों में रद्दोबदल कर लिया है। अब उनको इन दो अशख़ास के साथ थोड़ा वक्त सर्व करना चाहिए। ख़ास तौर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मैं बहुत हाई रेट कर रहा हूँ आकिब जावेद के आने के बाद। लाहौर कलंदर के साथ जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट के मामले में उन्होंने काम किया, हारिस रऊफ़, जहादात खान, ज़मान खान जैसे प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट को मिले, तो आकिब जावेद उम्मीद करते हैं कि सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं देखेंगे बल्कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को, जहां पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की बाज़गश्त है, जहां पर माजी में जो फैसले हुए उसके नतीजे में जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स थे एसोसिएशन, उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया था। लेकिन अब लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मियाँ नदीम चिन्नी साहब जो हैं वो आए हैं इस डोमेस्टिक के मामलात को देखने के लिए, और जुनैद ज़िया और उसके साथ जो न्याजी साहब थे, खुर्रम न्याजी, डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को देख रहे थे। फ़िलहाल वो इस नए निज़ाम के अशख़ास में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आकिब जावेद को इन चीज़ों का इदराक है। और वो जो चैम्पियंस कप के 3 टूर्नामेंट लॉन्च हुए थे, फ़िलहाल यही इत्तलात आ रही हैं 5 मेंटोर को घर भेजने के बाद कि शायद वो भी नहीं हो। तो देखना यह है कि आकिब जावेद किस तरह काम करते हैं। ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो पाकिस्तान को हाई क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस करके देता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो नया मंजरनामा है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का, उस एतबार से किस तरह प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देता है। खिलाड़ियों की फॉर्म आनी जानी चीज़ है, बट क्लास परमानेंट होना चाहिए। ना मैं बाबर आजम को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ना मैं रूल आउट कर रहा हूँ रिजवान को, ना शाहीन को, ना हारिस को। जहाँ जब जैसे इनकी ज़रूरत हो क्रिकेट को इनकी बोर्ड को इनको इस्तेमाल करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि टेस्ट एंड वनडे क्रिकेट
ان کھلاڑیوں کو اب زیادہ وہاں کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ وہ T20 کرکٹ، ٹھیک ہے پیسہ اس میں بہت زیادہ ہے، چارم اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن اب شاید اپنے آپ کو وہ اس طرح پریزنٹ کر نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جگہ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو آپ میری ان باتوں سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔